तो अच्छे हो रहे हैं यहाँ पे। और सब मैं चाय एक बार शायद सब लोग पी चुके हैं, दोबारा काला चाय पियेंगे। और सब पापा के लिए अरे गोरा चाय, काला पिए तो गोरा चाय पिएंगे। और पापा के लिए वर्षा लंच बना रही है, लंच ब्रेकफास्ट साथ में। ये चाय जितने लोग चाहो उतने लोगों को दे दो, फिर दोबारा बनेगा तो बाकी लोग पियेंगे। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे। ये क्लिप तब की है जिस दिन हम लोग गए थे अपने ससुराल शादी में, तो उसके 2 दिन बाद की है। यहाँ पे अभी गेस्ट लोग आए नहीं थे, हम ही लोग थे। तो खाना वाना बन जाता है तो शाम को सभी को दूध दिया जाता है। देखिए दीदी भी है, तब शादी नहीं हुई है। और अब तो दीदी है भी नहीं, अब हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को वहाँ पे दीदी नहीं मिलेंगी। तो मम्मी दूध सबको बांट रही थी, तो मैंने ये पहला ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया था, मतलब मैं गई थी तो ये पहला ही क्लिप है जो कि मैंने शूट किया था। तो मैं इसको आप लोगों तक पहुंचाना भूल गई थी, मेरे फ़ोन में था तो मैं सोची इसी में लगा देती हूँ। और गाइस ये देखिए चाय, अभी देखा आप लोगों ने आगे चाय, यहाँ पे ऐसे इकट्ठे चाय बनता है बहुत सारा, सभी लोग के लिए 2-3 बार चाय बनता है। और ढेर सारे कपड़े थे बाल्टी में, तो मैंने इनको दिया था कि ऊपर रख दीजिए ताकि मैं जाकर डाल दूँ। गाइस हमारा घर दादाजी ने बनवाया था तो थोड़ा पुराना है, पर थोड़े हम लोग अब धीरे धीरे उसको नए करवा रहे हैं। लेकिन जो पहले का पुराना है मजबूत है, उनको तोड़वाना तो सही नहीं है। तो बस कुछ चीज़ें पुराने हैं। और ये मेरी दीदी जा रही हैं, अब दीदी लास्ट चली जाएंगी, फिर एक ननद और है और बुआ, 2 बुआ हैं, नहीं तो बाकी सारे गेस्ट लोग चले गए हैं। तो दीदी शिवरात्रि के सुबह दीदी जा रही थी, क्योंकि उनके बच्चे का स्कूल है शिवांश का, तो जाना ज़रूरी है, रोक भी नहीं सकते। अब तो सही रहेगा, दीदी हमारे ही साथ रहने आ रही है, हम लोग जहाँ रहते हैं वहीं साथ में दीदी भी। इस बार शिवांश का एडमिशन ये इधर ही करवाएंगी। तो भाई बच्चे बड़े हो गए हैं तो अच्छे स्कूल की ज़रूरत पड़ती है, तो उनका एडमिशन करवाएंगी तो फिर यहीं से वो जाएंगे। और दीदी का भी काम रहता है तो दीदी यहीं से जाएंगी। तो हम लोग छोड़ने गए थे। गाइस मैं तो नहीं देखती ज़्यादातर ब्लॉग में, क्योंकि मैं खुद ही ब्लॉगिंग करती हूँ और मैं ब्लॉगिंग अब बैक कैमरे से करती हूँ। तो बैक कैमरे से ब्लॉगिंग करती हूँ तो आइडिया नहीं रहता कि कैसे खुद को लूँ, पता नहीं दिख रही हूँ कि नहीं। और यहाँ देखिए शिवाय आ रहे हैं ना, शिवाय रोते रोते दीदी के साथ ही चले गए थे गाड़ी में बैठ के, तो ये भी गए थे और पीछे से बाइक लेके भैया गए थे, तो वो लेकर शिवाय को आ गए। शिवाय रो रहा है। गाइस ये क्लिप है उसी दिन शाम की, हम लोग जा रहे थे कहीं पे दर्शन करने के लिए, छोटी माँ के पास बैठो शिवाय। हम लोग निकल गए थे दर्शन करने के लिए, पर बहुत गंगा मैया है। जय गाइस ये हमारे गांव की गंगा मैया, जय हो गंगा मैया। हाँ वो लोग तो वर्षा लोग आगे पहुंच गई। मैं भुआलपुर आई थी ना एक बारी, तो आई हूँ यहाँ पे, मतलब भुआलपुर वाले रास्ते, जो मतलब मामा की लड़की है ना, वो हम लोग की मौसी लगते हैं, उन्हीं सोनू जो है उन्हीं की मम्मी के, सोनू के साथ तो आई थी हम लोग। गाइस हम लोग बाइक से ही गए थे, भैया की बाइक पे शिवाय और भैया वर्षा थे, और मेरे पे मैं और मेरी ननद थी 3री नंबर वाली, और ये चला रहे थे। सच बताऊं गाइस मुझे इन सब जगहों पे घूमना थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी वानी रहता है, पहाड़ रहता है। मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे जगहों पे घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत डर लगता है। मैं कभी नहीं चाहती कि मैं इन सब जगहों में, लखनिया दरी या फिर मेरी नानी की इधर ना सोनभद्र साइड, ये सब चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं, इसलिए मैं जल्दी नानी के घर नहीं जाती, मुझे सेफ फील नहीं होता, पता नहीं क्यों ऐसा। तो हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए, पर ज़्यादा लेट हो गया तो दर्शन का प्लान कैंसिल हो गया। हम लोग फिर चले गए कि कुछ खा कर आते हैं। लेकिन गाइस क्या बताऊं, हम लोग इतने दूर तक गए, कहीं भी पानी पूरी का स्टॉल नहीं था। एक जगह दिखा भी था तो उनका ख़त्म हो गया था। सो हम लोग क्या करते, और आगे गए, चुनार चले गए थे। चुनार गए तो मुश्किल से बहुत देर ढूंढने पे एक पानी पूरी वाला मिला था, जो कि भाई वो 10 का 4 पानी पूरी खिला रहे थे, उनका बात ही अनोखा था, पर बहुत टेस्टी था, हम लोग खाए थे। और ये देखिए शिवाय जिद कर रहा है मेरे साथ आने के लिए कि मेरे साथ चलेंगे। हम लोग आते टाइम तो शिवाय को मैंने अपने पास ले लिया था और दीदी चली गई थी भैया की बाइक पे। वर्षा पहनी थी साड़ी, वो एक साइड बैठती है
तो थोड़ा डर लग रहा था कि कैसे लेकर जाएगी, पर फिर हो गया था मैनेज हमारा। हम सब गए, घूम टहल कर आ गए थे। आने के बाद घर का जो प्लान था वो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। और वैसे एक बात और है, ये मेरे ससुराल का लास्ट ब्लॉग है। अब मैं आ चुकी हूँ रोहनिया। बेटा चटाकी करने के लिए हम लोग इतने दूर गए हुए थे। बाप रे बाप। फुल्की खाने के लिए इतना दूर हम लोग चले गए गाइस। फुल्की नहीं खाने गए थे, अच्छा हम लोग दर्शन करने गए गाइस। उसी शाम आलू पराठा बनना था तो मम्मी ने आलू बॉयल कर दिया था, तो यहाँ पे बैठ के मैं मम्मी के साथ आलू छिलवा रही हूँ। और यहाँ पे मेरी बुआ सास बीमार है तो उन्हीं के बारे में बात हो रहा था कि डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो गई भी थी कुछ टाइम बाद भैया के साथ। और गाइस अब ना मैं होली पे फिर से अपने ससुराल जाऊंगी, तो आप लोगों को फिर से ब्लॉग तब कोशिश करूंगी कि डेली का ब्लॉग लेकर आऊं। लेकिन आप लोग ब्लॉग को प्यार दोगे तभी ना यार, कमेंट कोई करता ही नहीं तो फिर थोड़ा मन नहीं करता ब्लॉगिंग करने का। लेकिन फिर और अब तो यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे तो और भी मुश्किल होता है ब्लॉग शूट करना, क्योंकि यहाँ सेम चीज़ नहीं दिखाने का मन करता। वहाँ तो अच्छा लगता है मुझे ना मेरा गाँव का ससुराल बहुत अच्छा लगता है। हम लोग का मन भी लगता है। बेटा गाइस अब हम लोग निकलने वाले हैं रोहनिया, तो मैंने सारा सामान फैलाया था। इनमें से कुछ ले जाना है, कुछ नहीं ले जाना है, क्योंकि हम लोग होली पे आएंगे। तब जब होली पे आऊँगी तो फिर सारा चीज़ अच्छे से हम लोग लेकर जाएंगे। अभी तो सिर्फ कुछ ही कपड़े इनके बैग में रख के सिवाय के लेकर जा रही हूँ मैं। तो ये शाम के 4 बजे का टाइम है और तभी निकल रही थी। तो फिर अब यहाँ पे इतना अच्छा लगता है, हमारा सब कुछ बहुत ही अच्छा है, लेकिन रह नहीं सकते क्योंकि इन लोगों को काम करना है भाई। तो रोज़ आना जाना बहुत ही प्रॉब्लम होता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। एकदम फ्रेश सा फील होता है, हर चीज़ अच्छा लगता है, पर रह नहीं सकते ना। और देखिए ये अलमारी लॉक किया था मैंने, 3 बार ऐसे खींच रहे थे तो मैं उनको बोली 3 बार खींचो, चौथी बार में निकल जाएगा, ढीला कर दियो खींचते खींचते, वही मैं इनको बोल रही थी। और फिर इसके बाद हम लोग निकल गए रोहनिया और आ गए थे यहाँ पे हम लोग शाम को। पापा नहीं थे, पापा गए थे कहीं घूमने, तो फिर हम लोगों ने पापा को बुलाया। और देखिए यहाँ आते ही इंसान, यहाँ मज़ा नहीं आता, बस क्या करें, रहना है। फिर कुछ खाए नहीं थे, नाश्ता वास्ता नहीं किए थे, तो वही हम लोग चले गए थे शाम को नाश्ता करने। फिर गाइस ये मैं घर से दूध लाई थी और देखिए दूध कैसे जमा हुआ है ऊपर पूरा, ये इतना मलाई के जैसा, मलाई नहीं घी जैसा जम गया है। ये हमारे घर का भैंस का दूध है, क्योंकि आज के दिन हम लोग दूध नहीं लिए थे, दूसरे दिन से दूध लिए थे, तो ये हम लोगों ने ले लिया था कि थोड़ा सिवाय रात को पीते हैं तो काम देगा दूध, क्योंकि दूध वाले कल ही देते। और ये बिस्किट नमकीन सब कुछ रखा है, वो मैं वीडियो बना रही हूँ कि कितना भी कुछ रहे पर खाने का मन नहीं करता कभी कभी। और दिखाती हूँ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग वीडियो को ज़रूर से प्यार दीजिएगा। बन रहा है पनीर सब्जी बना रहा है या स्वाति जी के हाथों का गर्मा गर्म पनीर पराठा। पहले मैं भोग लगाने जा रही हूँ, दे दो।